नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर ही। दोस्तों, एक समय था जब खासकर तेलुगु इंडस्ट्री में वीवी विनायक, श्रीनु वैतला, बोयापति श्रीनु, हरीश शंकर और पुरी जगन्नाथ जैसे डायरेक्टर्स की तूती बोलती थी, जिन्होंने एक्चुअली तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स को अपनी मास और कमर्शियल फिल्मों के थ्रू न सिर्फ बड़ी सक्सेस दी, बल्कि इन्हीं डायरेक्टर साहब की तेलुगु फिल्मों के हिंदी डब वर्जन को स्पेशली नॉर्थ बेल्ट में टीवी और यूट्यूब पर इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि कहीं ना कहीं इन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी में भारी इजाफा हमें देखने को मिला। खैर, समय बदला और आज इवेंट फिल्मों का ज़माना आ चुका है। हर कोई लार्जर देन लाइफ फिल्म में काम करना चाहता है। कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, साथ ही साथ अक्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट बनाए जाने लगे। फॉर एग्जांपल एटली कुमार और अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी या फिर एनटीआर नील प्रोजेक्ट। बहरहाल ये जो टॉप टियर 1 हीरोज़ हैं, इनकी एक फिल्म को बनने में लंबा वक्त लगने लगा है। जैसे कि महेश बाबू की मूवी SSMB 29, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको साल 2027 या 28 में देखने को मिलेगी। इसी तरह प्रभास भी अपने फर्दर कमिटमेंट में व्यस्त हैं, साथ ही साथ बाकी के एक्टर्स भी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं और कोई भी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आज एक एक एक्टर बहुत सोच समझकर फिल्में साइन करने लगा है। सभी एक्टर्स कहीं ना कहीं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हो ये रहा है कि जो मिड 2010 के आसपास के डायरेक्टर हैं, उनके पास एक्टर्स अवेलेबल ही नहीं हैं। और आज की तारीख में इन डायरेक्टर्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही चीज़ बन चुकी है। इन्हीं में से एक डायरेक्टर है वीवी विनायक, जिन्होंने अपने प्राइम टाइम में दिल, टैगोर, बनी, लक्ष्मी, बद्रीनाथ और नायक जैसी बेहतरीन फिल्में बना रखी हैं। मेनली वीवी विनायक अपनी एक्शन फिल्में और खासकर एक्शन कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते थे, मगर पिछले कुछ समय से इनकी भी उतनी बात नहीं होती। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना बिहाइंड द कैमरा सीरीज के अंदर वीवी विनायक की बात की जाए। तो दोस्तों, आज हम वीवी विनायक पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन्होंने सन 2002 में बतौर डायरेक्टर इंडस्ट्री में कदम रखा और लगभग 2 दशक तक इन्होंने कॉन्स्टेंटली काम किया। इस बीच इन्होंने 17 फिल्में डायरेक्ट करी, जिसमें से मोस्ट ऑफ द फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल भी रही, यानी कि इन्होंने अच्छी खासी सक्सेस भी अचीव करके दिखाई। हालांकि पोस्ट कोविड इनके कैरियर में हमें एक ठहराव देखने को मिला। स्पेशली साल 2018 में रिलीज हुई इंटेलिजेंट, जहां पर लीड रोल में हमें देखने को मिले थे साई धर्म तेज। उसके फेलियर के बाद इन्हें अपनी अगली फिल्म को बनाने में 5 सालों का समय लग गया। 2023 में इनकी मूवी रिलीज होती छत्रपति, जहां पर बेलमकोंडा साई श्रीनिवास इनके हीरो थे, जो कि एक्चुअली प्रभास की मूवी छत्रपति की रीमेक थी। मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी और तब से लेकर अब तक हमें वीवी विनायक की किसी भी फिल्म को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिली। हालांकि बीच में ऐसा कहा जरूर जा रहा था कि वीवी विनायक के पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वे खुद बतौर लीड एक्टर नजर आने वाले हैं। फिल्म का नाम सिन्हैया बताया जा रहा था, जिसको प्रोड्यूस करने वाले थे दिल राजू। इनफैक्ट फिल्म का फर्स्ट लुक भी आ चुका था, मगर अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म सेल्फ हो चुकी है। मीडिया में इस चीज़ को लेकर ऐसा कहा गया कि प्रोड्यूसर दिल राजू को फिल्म का जो फाइनल आउटपुट था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके चलते वीवी विनायक के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डब्बा बंद कर दिया गया है। बहरहाल बतौर डायरेक्टर भी वीवी विनायक ने स्टार्स की डेट को पाने के लिए एक लंबा इंतजार किया है। मगर यदि ऑनेस्टी से बोलूं तो शायद ही तेलुगु इंडस्ट्री के जो टॉप टियर 1 हीरो हैं, वो आई मीन टू से कि जो सन 2010 से 14 के आसपास के जो टॉप डायरेक्टर हैं, उनके साथ शायद ही काम करें, क्योंकि सिनेमा बदल चुका है। आज की तारीख में नए डायरेक्टर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो पुराने डायरेक्टर हैं, इनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल पुरानी ही है। इसके चलते आज की तारीख में जो टॉप एक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल इन डायरेक्टर्स को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इनके पास नॉट सो बैंकेबल टियर 2 और टियर 3 एक्टर्स के ही ऑप्शन बचे हैं, या फिर कुछ सीनियर एक्टर्स। फिलहाल डग्गुबत्ती वेंकटेश को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि वीवी विनायक डिस्कशन में है। आपको बता दूं, डग्गुबत्ती वेंकटेश ने साल 2025 में संक्रांति की वस्तुनम से एक ब्लॉकबस्टर कमबैक किया है। उसके बाद उनके पास ढेरों ऑफर हैं, उन्हीं में से एक ऑफर है वीवी विनायक का। और ऐसा बताया जा रहा है कि मे बी ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑनबोर्ड जा सकता है। कहीं ना कहीं वीवी विनायक अपने कमबैक की तैयारी कर रहे हैं एंड लेट्स होप कि उन्हें एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिले। लेट्स सी कि वीवी विनायक का कमबैक हो पाता है या नहीं। वैसे आपको बता दूं, अर्ली 2000 के ये एक विजनरी डायरेक्टर माने जाते थे, या यूं कहूं स्टार डायरेक्टर। इंडस्ट्री पूरी तरह से इनके साथ काम करने को तैयार थी और ऑलमोस्ट उस दौर के जितने भी बड़े एक्टर्स थे, उन्होंने वीवी विनायक के साथ काम किया है। दोस्तों, वीवी विनायक ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा, इससे पहले वे तेलुगु इंडस्ट्री के कई नामी डायरेक्टर के असिस्टेंट रह चुके थे। जैसे कि इन्होंने EVV सत्यनारायण को अभ्या गारू, जो कि वेंकटेश की मूवी थी, उसमें असिस्ट किया। इसके अलावा डायरेक्टर सागर को अम्मा डोंगा, जहां पर महेश बाबू की मूवी सुपरस्टार कृष्णा में देखने को मिले थे, उस फिल्म में भी इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। इसके अलावा डायरेक्टर SV कृष्णा रेड्डी को इन्होंने सुकु तुम्बा सब परिवारा समेटम नाम की फिल्म में भी असिस्ट किया। बतौर डायरेक्टर इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी जूनियर NTR की आदि, और ये फिल्म जूनियर NTR के कैरियर की सेकंड बिगेस्ट हिट के तौर पर टर्न आउट हुई थी। और इस फिल्म की सफलता ने कहीं ना कहीं वीवी विनायक को NTR फैमिली के करीब ला दिया था।
अपनी दूसरी फिल्म में इन्हें सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी चन्ना केसवा रेड्डी, जो कि नरसिम्हा नायडू की टेम्पलेट पर ही बनी थी। जी हाँ, वही फिल्म जिसको देखकर आगे चल के इंदिरा टाइगर को बनाया गया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। इवन इस फिल्म को डब करके तमिल में भी रिलीज किया गया और तमिल बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई करके दिखाई थी। दो बैक टू बैक मेगा सक्सेस। फिलहाल प्रोड्यूसर दिल राजू, जो कि आज के समय के तेलुगु इंडस्ट्री के एक नामी हाउस होल्ड हैं, उस समय अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन की शुरुआत कर रहे थे। और इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर जो पहली फिल्म बनाई गई वो थी दिल, यानी कि नितिन रेड्डी की पहली फिल्म। और इस फिल्म की कहानी लिखी थी वीवी विनायक ने और उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म सेंसेशनल ब्लॉकबस्टर रही, जिसने नितिन रेड्डी को ओवरनाइट स्टार बना दिया। वैसे आपको बता दूं, इस फिल्म में वीवी विनायक के जो असिस्टेंट थे वो थे सुकुमार। जी हाँ, वही डायरेक्टर जिन्होंने पुष्पा जैसी बेहतरीन फिल्म बना रखी है। इसके अलावा विक्रम श्रीकोंडा भी इनके असिस्टेंट थे, जिन्होंने मीरा पकाई और रेस गुरम जैसी फिल्मों में बतौर राइटर काम किया है। वीवी विनायक अपनी 3 फिल्मों से ही एक स्टार डायरेक्टर बन चुके थे। बड़े बड़े स्टार इनके साथ काम करने के लिए आतुर थे। खैर, बतौर डायरेक्टर इनकी जो चौथी फिल्म थी वो थी टैगोर। इस फिल्म में इनके हीरो थे मेगा स्टार चिरंजीवी। और यकीन मानिए, ये फिल्म जब तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तो इस फिल्म ने उस समय तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से गर्दा उड़ा दिया था। उस समय के जितने भी बड़े रिकॉर्ड थे उन सभी रिकॉर्ड को इस फिल्म ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। साथ ही साथ इंदिरा टाइगर के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म के तौर पर भी टर्न आउट हुई थी। इनकी 5वीं फिल्म थी संभा, जो कि जूनियर एनटीआर के साथ इनका सेकंड कोलैबोरेशन था। और अगेन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मैसिव सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई। साल 2005 में इन्होंने अपनी 6वीं फिल्म बनाई बनी। दोस्तों, इस फिल्म में इनके हीरो थे अल्लू अर्जुन और अगेन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई। इनफैक्ट इसी फिल्म ने अल्लू अर्जुन को बनी का निक नेम भी दिया। इनकी 7वीं फिल्म प्रभास के साथ थी। ये फिल्म थी योगी, जो कि शिवा राजकुमार की कन्नड़ा की ब्लॉकबस्टर मूवी जोगी की रीमेक थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और ये डायरेक्टर वीवी विनायक के लिए पहला बड़ा झटका था। इनकी 8वीं फिल्म रवि तेजा के साथ रही। फिल्म का नाम था कृष्णा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर मैसिव ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट हुई। और कहीं ना कहीं अगेन डायरेक्टर वीवी विनायक ने ये प्रूव किया कि उनको हल्के में ना लिया जाए। 9वीं फिल्म में इन्होंने अगेन जूनियर एनटीआर के साथ तीसरी बार कोलैबोरेट किया। ये फिल्म थी अदृश्य, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल रही और ओवर द पीरियड इस फिल्म की अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। इनकी 10वीं फिल्म में हीरो थे अल्लू अर्जुन। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था बद्रीनाथ, जो कि उस समय तक का तेलुगु इंडस्ट्री का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। यहाँ पर गौर करें कि इससे ठीक पहले मगधीरा रिलीज हुई थी, जिसने तेलुगु इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट किया था। कहीं ना कहीं ये जो फिल्म थी उसी फिल्म की सक्सेस को भुनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि फिल्म का बजट काफी ज्यादा था, जिसके चलते इस फिल्म को सिर्फ सेमी हिट की ही वर्डिक्ट मिल पाई। 11वीं फिल्म इन्होंने रामचरण के साथ बनाई, जिसका नाम था नायक। और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। यानी कि 11 फिल्मों में सिर्फ एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, बाकी की सारी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल। और इसी से आप सोच सकते हैं कि उस समय वीवी विनायक का मार्केट कितनी तेजी से ऊपर उठ चुका होगा। खैर, इसके बाद इनकी जो मूवी रिलीज होती है वो थी अल्लूड़ू सीनू, जहां पर इनके हीरो थे बेलमकोंडा साई श्रीनिवास। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, यानी कि डायरेक्टर वीवी विनायक के लिए दूसरा बड़ा झटका। इसके बाद इन्होंने साई धर्म तेज के साथ बनाई इंटेलिजेंट, जो कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के साथ इनका सेकंड कोलैबोरेशन छत्रपति भी एक फेलियर के तौर पर ही टर्न आउट हुआ। दोस्तों, वीवी विनायक ने जब भी कभी नॉन एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम किया तब इनकी फिल्में नहीं चली। या यूँ कहूँ कि न्यू हीरोज के साथ मेजॉरिटी में इनके जितने भी कोलैबोरेशन थे वो बॉक्स ऑफिस पर लेटडाउन के तौर पर ही टर्न आउट हुए। खैर, लेट्स सी कि डगुपति वेंकटेश के साथ इनकी फिल्म फ्लोर पर जाती है या नहीं। वैसे आपको बता दूं, वेंकटेश को लेकर इन्होंने साल 2006 में एक फिल्म बनाई थी लक्ष्मी, जो कि मेगा ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट हुई थी। और इस फिल्म ने कहीं ना कहीं नयनतारा का अच्छा डेब्यू भी कराया था, इसलिए इनके कोलैबोरेशन को लेकर एक काइंड ऑफ उम्मीद तो है। वैसे आपको बता दूं, वीवी विनायक ने अब तक 17 फिल्में बनाई हैं, जिसमें से मात्र 5 फिल्में ऐसी रही जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो सक्सेस रेशियो है वो है 70%, जो कि आई गेस एक अच्छा परसेंटेज है। वैसे आपको वीवी विनायक कैसे लगते हैं और इनकी कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, वो चीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।